आज पटना में जो है जेडीयू पार्टी के तरफ से जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सौवीं जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। इस उपलक्ष्य में जो है जनता का जो है जनसैलाब उमड़ा है वेटनरी कॉलेज में। तमाम कुछ कार्यक्रम खत्म हो गए, लेकिन कुछ कुछ जेडीयू के नेता हैं, उन लोग से थोड़ा सा हम जानकारियाँ हल्का हल्का ले लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मैं शिवनाथ एस के निराला, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर जेडीयू के, एक फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी जेडीयू बिहार, शिवनाथ कुमार निराला। क्या कुछ कहिएगा सर आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। माननीय नेता, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी का मोहब्बत और प्यार है, सद्भाव है। उनको नेतृत्व में जिस तरह से सरकार चल रही है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जिस तरह से सभी तबकों के लोगों के लिए काम कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को लेकर के उनके आदर्शों को मान करके चल रहे हैं और उन नीतियां पर अपनाने का काम कर रहे हैं। लगातार 18 वर्षों में अति पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और सभी तबकों के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील है और उसी तरह से लगातार काम करने का काम कर रहे हैं। जिसके लेकर के ये जो जनसैलाब उमड़ा था, ये जनता का जो संवाद हुआ, ये जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं जन्म शताब्दी समारोह का मनाया गया, वो ऐतिहासिक है। सभी तबके के लोगों ने यहाँ पर अति पिछड़े वर्गों को लेकर के दलितों में काफी उत्साह है देखने को मिला है और ऐतिहासिक कदम है। रिकॉर्ड से भी टूट गया है यहाँ पे जो कार्यक्रम हुए हैं। 5 लाख की संख्या में लोगों ने यहाँ शिरकत किया, पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है और इससे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी हम लोग बधाई देते हैं और जिसमें भारत सरकार को भी बधाई है कि उन्होंने भारत सरकार हमारे देश रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार और बधाई है। सर, आज तो जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न का हमेशा नीतीश जी बात करते रहते थे और आज डबल खुशी हुई कि आज आपकी इतनी संख्या उमड़ी है पटना में, जो रिकॉर्ड तोड़ हुआ। और दूसरी बात है कि भारत रत्न के लिए भी केंद्र सरकार भी स्वीकृति दे दी थी। इस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, कर्पूरी जी तो उस जो उनको हम लोग करें या भारत रत्न दें या जो दे, उससे ज़्यादा के वो हकदार हैं आज के डेट में भी। और ये भीड़ जो देखे हैं, अति उत्साहित भीड़ थी और जितना यहाँ भीड़ थी उससे ज़्यादा हाजीपुर और अलग से यहाँ तक पूरा आधा से ज़्यादा जनता सड़क पर आ गया। नहीं तो ये यहाँ ही कंट्रोल नहीं हो पाता। पूरा पटना आपको कर्पूरीमय हो गया। चलिए 2 मिनट, ठीक है। क्या कहिएगा सर? आज पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती शताब्दी समारोह में बिहार के आवाम पार्टी के कार्यकर्ता लाखों लाख की संख्या में शिरकत किए। यह माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की विकास और जन कल्याण का फल है। और आज केंद्र सरकार द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 36 सालों के संघर्ष का ही परिणाम है कि केंद्र सरकार ना चाहते हुए भी बाध्य होकर नीतीश कुमार जी के बात को मानकर भारत रत्न का पुरस्कार से सम्मानित किया। आने वाले दिन में नीतीश कुमार जी बिहार के साथ पूरे देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर का अगर बिहार और देश में कोई सच्चा अनुयायी है वह है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बाकी दले और बाकी नेता डम्पोर संखी है। कर्पूरी ठाकुर की असली अनुयायी शिष्य, उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले नेता हैं कोई बिहार और देश में तो नीतीश कुमार जी है। क्या कहिएगा सर? आज जो रिकॉर्ड टूटा है, आज तो बहुत खुशी का दिन है कि जो हमारे नेता चाह रहे थे वह केंद्र द्वारा भी मिल गया है। नेता के बारे में क्या कहना है? नेता को तो जमीन से लेकर के आकाश तक और बच्चा पेट में रहता है उस दिन से लेकर के श्मशान घाट तक के बारे में योजना बनाए हुए हैं। नेता के बारे में क्या कहना है? कल होने वाला आज जान जाते हैं कि कल क्या होने वाला है, उसके अनुसार योजना बनाते हैं। जैसे जन जीवन हरियाली, ऑक्सीजन की कमी होने जब बिहार पर आया तो उन्होंने जन जीवन हरियाली उसके पहले 5 साल पहले शुरू करवा दिया। तो ऐसे नेता के बारे में क्या कहना है? वो तो एक तरह का मानिए तो अवतारिक आदमी है। कब पट्टी जानेंगे? मैं रामाशीष सिंह हूँ, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हूँ जदयू का, है ना।
सब एक मिनट सर, तो आपका परिचय। जी, मैं हर्षवर्धन ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर। मैं ये कहना चाहूँगा जो आज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न की जो केंद्र सरकार मरणोपरांत देने की जो की है घोषणा, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयासों का ये नतीजा है जो केंद्र सरकार आज उनको देने के लिए बाधित हुई है। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा, ये नीतीश कुमार जी का ही बिखरा हुआ बिहार, टूटा फूटा बिहार को सजाने संवारने का पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी इस प्रयास में लगे हुए हैं और बिहार को उस मुकाम पर जरूर पहुंचाएंगे अपने जीवन काल में जहां उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सर एक चीज़ और, आपका परिचय जाने से। शिवेश्वर कुमार शर्मा, प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ। सर आप प्रदेश महासचिव किसान से हैं, जेडीयू से। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आखिर गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, तो गठबंधन में तीनों पार्टियां हैं, कांग्रेस मतलब मेन भूमिका में है, बाकी छोटे को हटाइए, तो आखिर अलग अलग दोनों मना रहे हैं, इसका क्या हुआ? वो भी कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य हैं, ये भी कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य हैं। अपना अपना सबका संविधान होता है पार्टी का, उसी के तहत अपना वो मना रहे हैं, हम लोग भी अपना मना रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि हम लोगों के नेता बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, जो कर्पूरी के सच्चे भक्त हैं, सच्चे अनुयायी हैं। कर्पूरी ठाकुर तब बिहार पर शासन किए थे जब देश में शासन कांग्रेसों का था, पूरे देश में थे। उनके राह पर चल करके नीतीश कुमार जी को 2005 में जो देश की बिहार की जनता ने जनादेश दिया, तो ठीक उनके रास्ते पर चल के बिहार के गरीबों के, बिहार के विकास के, बिहार के आवाम जो 12 साढ़े 12 करोड़ की आबादी जो गरीबी के रास्ते पर था, पिछड़ा था, उसको कैसे हम आगे ले जाएं। अनंत प्रयास करके बिहार को आज विकसित मुहाने पर खड़ा किया है। हर घर पानी पहुंचाया है, बिजली पहुंचाया है, कहीं से भी पटना 4 घंटे में आ पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, नौकरियां का विस्तार हुआ। 8 लाख नौकरियां बिहार ने अकेले दिया है, जो देश का रिकॉर्ड और पूरे राज्यों का रिकॉर्ड। और आज जो जनशताब्दी समारोह मनाया गया, नीतीश कुमार जी 36 वर्षों से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार मिले, विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवाया, केंद्र पर दबाव बना के रखा, और आज जो जन सैलाब उभरा, जो कार्यक्रम था, इसका दबाव पड़ा केंद्र सरकार पर और उसने भारत रत्न की देने की घोषणा कर्पूरी ठाकुर को किया। ये नीतीश कुमार की जीत है और बिहार की जीत। और आने वाले दिनों में देश जो पखंडिया सरकार के कब्जे में है, बिहार जो देश जो विकास के रास्ते से भटक गया है, अंधभक्ति के नाम पर देश को जहां पर बोझने का प्रयास चल रहा है मोदी जी के द्वारा, नीतीश कुमार जी ने देश के तमाम विपक्षी गठबंधन को, देश का पहला उदाहरण है कि पूरा विपक्ष नीतीश कुमार के देखरेख में एकत्रित हुआ है। और आने वाला 24 चुनाव में 1 बाय 1 सामने का लड़ाई होगा और एनडीए हारेगी और एनडीए की जीत होगी और सरकार नीतीश कुमार में बनेगी। इनसे बड़ा कोई चेहरा आज के राजनीति में देश में कोई नहीं है। और पिछड़ा के नेता हैं, जन जन के नेता हैं। आपने देखा, जातिगत आरक्षण करवाया, जनगणना करवाया, उसमें आर्थिक को भी काउंट किया, उसके आधार पर लगभग 1 करोड़ लोग परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। बिहार वहां खड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जी आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का नेता स्वीकृत किए जाएंगे और अगला देश का हमारा पीएम होंगे और हम उस रास्ते पर बिहार चल रहे हैं। और 40 में 40 सीट बिहार का महागठबंधन की झोली में इनकी दिया जाएगा। धन्यवाद। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले आपका चैनल बहुत आगे चले। सर सवाल यह है कि नीतीश जी पर आरोप लग रहा है कि नीतीश जी प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। मैं रमेश कुमार ओझा, उर्फ रमेश विप्लवी, पूर्व प्रदेश महासचिव, युवा जदयू बिहार, जिला उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर बिहार। नीतीश कुमार जनता के हित में निरंतर प्रयासरत रहे हैं, कार्य करते रहे हैं। यही कारण है कि 30-35 वर्षों से बिहार विधानसभा से प्रस्ताव बन करके जाता रहा है केंद्र के पास। लगातार हमारे नेता बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से मांग करते रहे हैं, दबाव डालते रहे हैं। यही कारण है कि गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी को देश रत्न का उपाधि दिया गया। यह गौरव की बात है। साथ ही हम भारत सरकार से यह भी मांग करना चाहते हैं कि बिहार सरकार लगातार बिहार के हित में, बिहार के जनता के विकास को देखते हुए
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करती रही है, संघर्ष करती रही है। आने वाला दिनों में अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो बिहार में चौतरफा विकास होगा। कारण है कि बिहार की जो आबादी है अभी जातीय सर्वे में जो आया है, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे है और बिहार के विकास के लिए पैकेज की आवश्यकता है। तो बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार एक नंबर राज्य के तौर पर उभरेगा और बिहार के मुख्यमंत्री काम में विश्वास रखते हैं, कहीं किसी पर दबाव नहीं बनाए हैं और न कोई नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाने का काम किया है। नीतीश कुमार जी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, महिलाओं के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं। यही कारण है कि सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ है। आज नगर निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, अति पिछड़ों को 20% आरक्षण दिया गया, एकल पद पर आरक्षण दिया गया। यही कारण है कि गरीब परिवार की महिलाएं, गरीब परिवार का दुखिया आज गांव का मुखिया है। समाज के अंदर महानगर में समझिए जो कल्पना नहीं किया था वह जिला परिषद का अध्यक्ष है, प्रमुख है। यह सब नीतीश कुमार का देन है जो आज पुल, पुलिया, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ है। नल जल योजना के अंतर्गत एक एक घर में पानी पहुंचाया गया है और आने वाले दिनों में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, बढ़ता हुआ बिहार।